नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिक्स पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं मीन से जुड़े सारे कंसेप्ट को आपके सामने रखूंगा विद एग्जांपल, जो आपके आने वाले CUET MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से आप मीन से जुड़े जो सारे कंसेप्ट हैं वो सीखिए। तो मीन जो होता है वो दो तरह के डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं। पहला होता है अगर हमारे पास रॉ डेटा दिया हो तो हम मीन कैसे निकालेंगे, और ग्रुप डेटा दिया हो तो मीन कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रॉ डेटा देखते हैं। तो रॉ डेटा के लिए जो फार्मूला होता है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है कि मीन या एवरेज दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, वेयर समीशन ऑफ एक्स जो है वो आपका बताता है कि सम ऑफ जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दिए हों, और साथ ही जो एन है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिनोट करता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। इस पर मैंने एक एग्जांपल आपको लेके दिखाया है। तो चलिए एक एग्जांपल जो है उसे हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ विजिट्स मेड बाय 10 मदर टू अ क्लिनिक वर 8, 6, 5, 5, 7, 4, 5, 9, 7, 4। ये आप देख सकते हैं कि 10 मदर जो हैं वो किसी क्लिनिक पर विजिट कर रही हैं, तो नंबर ऑफ़ विजिट उनकी इतनी है। अब पूछ रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ़ विजिट कितनी होगी। तो एवरेज नंबर ऑफ़ विजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले समीशन एक्स फाइंड करेंगे। इन सारे डेटा को हम ऐड करेंगे और ऐड करने से हमें मिलता है 60 मिलता है। नंबर ऑफ़ मदर हमें पहले ही पता है, 10 मदर्स विजिट कर रही हैं, तो ये जो हमें 10 पता है और फार्मूले में जैसे ही हम रखते हैं हम आंसर 6 पता कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पहला कंसेप्ट आपका हो गया। और इसी तरह से अभी हम आगे चलते हैं, दूसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट आपका जो है वो है ग्रुप डेटा के लिए। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि डेटा जो है वो ग्रुप के फॉर्म में है, मतलब ऐसे इंडिविजुअल डेटा नहीं है। तो ग्रुप के फॉर्म में डेटा का जो फार्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। तो अभी लोगों को ये होगा कि ये एफ और एक्स है क्या क्या। एफ क्या है? एफ है आपकी फ्रिक्वेंसी। एफ क्या है आपकी? एफ है आपकी फ्रिक्वेंसी। तो ये आप याद रखेंगे, एफ है आपकी फ्रिक्वेंसी, और एक्स जो है वो जो भी डेटा दिया होगा उसका मिड पॉइंट होगा। तो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ले रखा है, तो हो सकता है उस एग्जांपल से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलिए इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। पहले ये जो लिखा है मैं हटा दूं स्क्रीन से, जिससे आपको ये एग्जांपल साफ साफ दिखने लगे। तो ये एग्जांपल बोलता है कि वेट ऑफ 75 पिक्स आर गिवन इन अ टेबल, फाइंड द एवरेज वेट। तो 75 पिक का वेट ये टेबल में दिया हुआ था, तो टेबल के पहले दो जो कॉलम हैं उसमें वो वेट दिया हुआ है। तो वेट कुछ इस तरह से है कि 10 से 20 केजी का वेट एक पिक का है, 20 टू 37, 30 टू 48, 40 टू 50 11, 50 टू 60 19, 60 टू 70 10, 70 टू 87, 80 टू 95, 90 टू 104 एंड 100 टू 110 3। और ये हो गया आपका जो वेट दिया हुआ है, लेकिन ये वेट कैसा है? ग्रुप के फॉर्म में है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। नंबर ऑफ पिक, नंबर हमेशा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी शो करता है, उसे एफ से डिनोट करेंगे। वो भी आप देख लिए कि वो 1, 7, 8, 11, 19, 10, 7, 5, 4, 3 के फॉर्म में है। अब हम ये ग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी फाइंड, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जो हमारा एक्स होगा। तो 10 और 20 का मिड पॉइंट आपका 15 होता है। तो इसी तरह से हम सभी मिड पॉइंट को पहले फाइंड कर लेंगे। तो और 20 टू 30 का मिड पॉइंट आपका 25 होता है, फिर 30 होता है। भाई इस तरह से मतलब सारे मिड पॉइंट हम फाइंड करते जाएंगे, वो हमें हमारा x हो जाएगा। अब हमें निकालना है f इंटू एक्स, तो बगल में f लिखा हुआ है, f से x को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे इंडिविजुअल, मतलब ये जैसे 1 इंटू 15 किया 15 मिला, 7 इंटू 25 किया 175 मिला। इसी तरीके से सारा आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फार्मूले में हमें देख रहे हैं कि समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ है, मतलब हमें सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। तो नंबर ऑफ पिक्स हम ऐड किए, हम पाए 75, और फिर हमने एफ एक्स को भी समीशन किया, हम पाए 4305। तो इतनी सारी चीज़ें जैसे ही हमें मिली, अब हमें क्या करना था? अब हमें मीन फाइंड करना, मीन वेट फाइंड करना था। तो हमें मीन वेट का फार्मूला हमारे सामने लिखा ही हुआ है, आप देख सकते हैं। वही फार्मूला हम अप्लाई किए यहाँ पे, ये देखिए, ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रखे और एफ की वैल्यू रखे, और फाइनल आंसर हमें मिल गया। तो ये दो ही तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मीन में बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीके समझ में आए होंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो
आप इसको देखिए और सीखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और सभी लोग इससे लाभ पाएँ। धन्यवाद।